गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करेंट अफेयर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए दिव्यांगता जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पहला। याद रखना है पहला। चलिए, तो याद रखना है कि दिव्यांगता जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। और छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है जहां पार्किंसंस, बौनापन सहित है ना 21 प्रकार की जो है दिव्यांगता पर दिव्यांगों की जो है गणना कराई गई है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 2011 में हुई जनगणना में सिर्फ 7 प्रकार की जो है दिव्यांगता ही शामिल की गई थी। याद रखना है कि प्रदेश में दिव्यांगों की जो है संख्या 1.46 लाख से बढ़कर 7.70 लाख हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहली बार है जब राज्य सरकार ने दिव्यांगों की जो है ना गणना कराई है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, मनरेगा के तहत महिला श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला जो है देखिए अव्वल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग। याद रखना है दुर्ग। अगर 3 पैरामीटर्स में पूछा जाए तो कबीरधाम लीजिएगा, ठीक है, पूर्व में हम लोग देखे थे। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी वही मनरेगा के तहत दोस्तों है ना महिला श्रमिकों को रोज़गार देने में दुर्ग जिला जो है प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और इस जिले में 51,362 श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और दुर्ग जिला में याद रखने मनरेगा के कार्यों में महिलाओं की जो है भागीदारी सबसे अधिक मतलब 72% रही है। और वहीं है ना प्रदेश में सर्वाधिक श्रमिक है ना जो मनरेगा श्रमिक है सबसे अधिक किस जिले में है? तो दुर्ग जिले में ही कार्यरत है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए ये अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित सुखनई नाला व्यपवर्तन योजना यह किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, DPRCG से लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना है बलरामपुर। तो याद रखना है देखिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन के जो है जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा है ना बलरामपुर जिले के विकासखंड वड्रफ नगर की जो है याद रखिएगा सुखनई नाला व्यपवर्धन योजना के तहत इसके कार्य के लिए याद रखना है सुखनई नाला व्यपवर्धन योजना किस जिले से संबंधित है? बलरामपुर। और इसके लिए 14,72,64,000 रुपये की जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। ओके, और वही है योजना के पूरा होने से 1,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा किस जिले से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा है ना। हाल ही में इसका जो है ना याद किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ध्यान दीजिएगा इसको। तो वही है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जयंती पर उन्हें नमन किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। और उन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इसको। और उनका जो जन्म है 27 मई है ना 1894 को राजनांदगांव में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। और वह महाविद्यालय में दोस्तों प्राध्यापक के पद पर जो है कार्यरत थे। याद रखिएगा कि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है IMP है। ओके, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अश्रुदल हो गया है ना सतदल, और अश्रुदल, सतदल, पंचमात्र, झलमला, मंजरी, कथा चक्र, भोला, वेदिन, प्रायश्चित, और त्रिपथगा है अंतिम अध्याय, यात्री, बिखरे पन्ने आदि। तो ये सब उनकी जो है रचनाएं हैं, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में 24 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 3 चरणों में। ध्यान दीजिएगा, 3 चरणों में खोला जाएगा। चलिए, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है 24 जिलों में चरणबद्ध तरीके से है ना खेलो इंडिया प्रशिक्षण सेंटर खोलने के लिए खेल संचालनालय और साई मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है, MOU। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने 24 जिलों के लिए दोस्तों विभिन्न खेलों की 24 खेलो इंडिया सेंटर की जो है स्वीकृति 3 चरणों में प्रदान की है। और प्रथम चरण में याद रखना है कि नारायणपुर में मलखम, बीजापुर और शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जसपुर और राजनांदगांव में हॉकी के जो है खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा, याद रखिएगा।
और दूसरे चरण में रायपुर व बालोद में वेट लिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, रायगढ़ में आपका बैडमिंटन और सुकमा में फुटबॉल और कांकेर में खो खो, है ना, याद रखना है। इनमें खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, याद रखना है। और प्रशिक्षण सेंटर खोलने के तहत तीसरे चरण के 10 जिलों में से दोस्तों बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा और आपका बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी और दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में भी तीरंदाजी है और मुंगेली और सूरजपुर में फुटबॉल, याद रखना है। यहाँ जो है खेलो इंडिया सेंटर की जो है स्वीकृति मिली है, ठीक है, तीसरे चरण में, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आरबीआई द्वारा कितने रुपए का जो है स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 75 रुपये, ध्यान दीजिएगा 75 रुपये। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि नए संसद भवन के जो है उद्घाटन के मौके पर आरबीआई द्वारा 75 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। ओके, इसका लीगल टेंडर जो है नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, मार्केट में ये नहीं चलेगा। और यह जो सिक्का है गोलाकार होगा और इसका जो व्यास है 44 है ना मिलीमीटर होगा और इसमें 200 सेरेशन होंगे, ध्यान दीजिए। सिक्के के आगे भाग के मध्य में दोस्तों अशोक स्तंभ का जो है ना सिंह होगा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। और याद रखिएगा कि इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा होगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित पकरिया जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना है दोस्तों, ये बिलासपुर में है पकरिया जलाशय। देखिए बस्तर संभाग का पहला जिला कार्यालय कौन सा है जहाँ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए बी सही है, जगदलपुर। ओके, तो याद रखना है जगदलपुर सही आंसर है। तो देखिएगा रायगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस देश के रामायण दल शामिल नहीं होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जापान। बाकी ऊपर का जो है ना तीनों देश शामिल होंगे, और भी देश है, इसको भी देखिएगा। चलिए देखिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एंजेला रोडेल, ध्यान दीजिएगा, एंजेला रोडेल। चलिए देखिए हाल ही में जारी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग के अनुसार भाला फेंक में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नीरज चोपड़ा, याद रखने नीरज चोपड़ा। तो यही है पहला प्रश्न, देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के कितने मिलियन टन जो है भंडार मौजूद है? ऑप्शन है, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। दूसरा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कितने मिलियन टन बॉक्साइट के जो है भंडार उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। और इसका भी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कितने किलोग्राम टिन एस्क का उत्पादन हुआ? ओके, तो देखिएगा, ऑप्शन दीजिएगा, ठीक है। चलिए और भी है, देखिए वर्ष 2022-23 में है ना राष्ट्र के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। ओके, अगला देखिए, ये है, देखिए वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में लौह एस्क का योगदान कितना रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ओके, अगला देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से कब से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मनरेगा प्रभावशील है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में एनीकट स्टाफ डैम की संख्या कितनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में उद्योग का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है? ऑप्शन को देखिएगा और जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।